Just a sec. You let me know once the screen pops up. We can see the screens. ओके, स्क्रीन दिख रहा है। ओके फाइन, थैंक यू Yeah. फॉर कंफर्मेशन। ओके, सो वेलकम एवरीवन। आज हम फिर से आधा बज लखनऊ की तरफ से सिनेमा लखनऊ के अगले प्रसंग में, अगले एपिसोड में है। इससे पहले वाला जो सेशन था वो मैंने अंजुमन पे किया था। और आज का सेशन में एक अगेन मेरा थोड़ा सा ये है कि फिल्म्स लखनऊ पे बहुत बनी हैं और बहुत पॉपुलर फिल्म्स बनी हैं। कुछ फिल्म्स जो बहुत अच्छी हैं बट उतनी पॉपुलर नहीं है, तो पहले मैं फोकस उन पे कर रहा हूँ। तो उसमें सेकंड फिल्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो शहर है। ये 2005 में रिलीज हुई थी, तो 20 साल हो गए हैं। लेकिन अगर आपने देखी हो फिल्म या अगर आप देखें इसके बाद, तो आपको बिल्कुल भी ये डेटेड फिल्म नहीं लगेगी, टेक्निकली, लुक वाइज। और जैसे अंजुमन भी थोड़ा मॉडर्न सेटिंग में थी, 1980s की सेट थी, इट वाज नॉट हिस्टोरिकल या पीरियोडिकल। तो शहर तो बिल्कुल लेट 90s की सेटिंग में है। और ये लखनऊ के क्राइम पे है। उस समय लेट 90s में क्राइम की क्या हाल हुई थी, हुआ था लखनऊ में। और इस फिल्म का या इस सेशन का कहीं से भी उस क्राइम को ग्लोरीफाई या कुछ ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है। बट हमें एक्चुअली सेलिब्रेट करना है लखनऊ की कुछ टीम, कुछ ऑफिसर्स को जिन्होंने इस क्राइम से, इस मेनेस से लखनऊ को छुटकारा दिलाया था। और जब तक हम क्रिमिनल्स की बात ना करें तब तक आई थिंक उनका टेरर हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऑब्वियसली रेफरेंसेस तो रहेंगे, बट इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फिल्म एंड ऑल्सो अबाउट आवर पुलिस फोर्स हु हेल्प्ड इन मेकिंग all this menace behind us. तो this on this note I'll start the session. तो आज तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली 2025। पिछले हफ्ते होली थी, बट जैसा कि हम लोग क्या होता है, होली और होली मिलन हफ्ते 10 दिन तक चलते हैं। सो इट इज स्टिल होली का माहौल चल रहा है, गेट टुगेदर्स का। आई होप जिसने सेलिब्रेट की अच्छे से की और अच्छे गेट टुगेदर्स हो रहे होंगे। आज हमारे सेशन में दूर दूर से लोग हैं, एंड आई लाइक टू वेलकम देव सर, देवपुरी सर फ्रॉम कनाडा। सो ही इज थैंक्स सर फॉर ज्वाइनिंग इन स्पाइट ऑफ टाइम डिफरेंस इतना है। और आपको हिस्ट्री का काफ़ी शौक है और लखनऊ का है, तो आई होप कि आपको सेशन जो है ये लखनऊ से कनेक्टेड सिनेमा का भी पसंद आएगा। ग्रेट टू हैव यू सर। और होली के साथ साथ जैसा कि हम लोग बात कर ही रहे थे अभी, कि ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान अपने पूरे उरूज पे है। तो रमज़ान मुबारक फिर से सबको। और यही लखनऊ की, हमारे देश की खूबी है कि एक तरफ होली सेलिब्रेट हो रही है, एक तरफ रमज़ान हो रहा है। और आगे जैसे अगले हफ्ते ही ईद है, और ईद के जस्ट साथ ही साथ जो चैत्र नवरात्रि होती है वो भी स्टार्ट होगी। तो हम लखनऊ में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हुए देखते आए हैं, और यही हमारे सिस्टम का पार्ट भी है। सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन ऑन द फेस्टिव सीजन। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स आज के सेशन के हैं लखनऊ एंड सिनेमा। तो सेशन हमेशा ही रहेगा पहला, जैसा कि उसमें था। और ऑब्वियसली उससे थोड़ा डिफरेंस। फिर ये मैं स्पेसिफाई करूंगा एक नेम, अजय राज शर्मा जी का। और एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले। और टू बी ऑनेस्ट उसी वजह से मैंने ये सेशन प्लान किया है। वो आर्टिकल क्या था क्या नहीं, वो अभी हम बात करते हैं उस पर। फिर शहर का थीम, शहर फिल्म का थीम ब्रदर, क्या है शहर में किस चीज़ पे बात हो रही है। आइडिया तो मैंने ऑब्वियसली आप सबको लग ही गया था कि क्राइम पे है और यूपी के एसटीएफ पे है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन उसमें बोला था। फिर फिल्म की हम बात, बिकॉज फिल्म सेशन है तो फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में हम बात करेंगे। फिर लखनऊ का शहर में कैसा डिपिक्शन है, क्या क्या कैप्चर किया है। क्या हम अगर शहर देखें तो हम लखनऊ का, मॉडर्न लखनऊ का आइडिया लगा सकते हैं, मतलब बिल्डिंग्स के थ्रू, बातों के थ्रू। वो सब भी इसमें मैं कवर करूंगा।
फिर गोइंग ऑन द रियल साइड, कि क्या इम्पैक्ट था एसटीएफ का, और एक टेरर जिसका नाम शायद कुछ लोग भूल गए हों या कुछ लोगों ने नहीं सुना हो, बट हम लोग जो स्कूल में थे वो कभी आई थिंक भूल नहीं सकते, श्री प्रकाश शुक्ला। तो उसका, उनका इम्पैक्ट और उसके एसटीएफ का इम्पैक्ट और सिनेमा या सीरियल्स में कहाँ कहाँ हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। और फिर ऑफ कोर्स वील एंड विद कि जो रियल हीरोज थे एसटीएफ के, यूपी के, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं लखनऊ एंड सिनेमा पे। तो हमने पिछली बार भी क्लासिक्स पे और पीरियोडिकल हिस्टोरिकल मुस्लिम सोशल से बात की थी। आज हम बात करेंगे कि 2000 के ऑनवर्ड्स जो लखनऊ पे फिल्म्स बनी, वो क्राइम बेस्ड थी और काफ़ी पसंद की गई हैं फिल्म्स, क्योंकि काफ़ी कहीं ना कहीं कनेक्शन था कुछ रियल से और डिपिक्शन में। तो तीन चार, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं तीन चार चार फिल्म्स को रादर जस्ट आई लाइक टू ब्रिंग। तो पहली फिल्म है इश्क ज़ादे। आई डोंट नो आप में से कितने फिल्म बफ्स हैं, तो आप में से कितनों ने ये फिल्म देखी होगी, बट इट इज़ अ गुड फिल्म। ये एक रोमियो It एंड was really जूलियट, nice movie. हाँ रोमियो एंड जूलियट की ही रीटेलिंग थी, बट बेस इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो लखनऊ थी। और हालांकि रेफरेंसेस उन्होंने बाराबंकी और ये सब दिए थे, बट शूटिंग ज़्यादातर लखनऊ में ही हुई थी। काफ़ी अच्छी फिल्म थी। इट वाज आई थिंक अर्जुन कपूर की एक ही दो फिल्म्स हैं जो अच्छी हैं, तो ये है। और उसमें भी मेरी लखनऊ काफ़ी अच्छे क्या से हो गया? अरे क्यों किया है? कैप्चर किया है। फिर क्यों कर रखा है? थिंक हैं? मुझसे काम नहीं किया करो। आई थिंक ओके, मुझसे काम है फालतू। ओके आई जस्ट म्यूटेड। ओके, नेक्स्ट फिल्म है, ये थोड़ी सी लेसर सीन और लेसर वॉच्ड है, बुलेट राजा सैफ खान की। ये अगेन हार्डकोर क्रिमिनल और पॉलिटिक्स पे है फिल्म। और ये लखनऊ में एक्सटेंसिवली शूट हुई है, इंक्लूडिंग लखनऊ जेल, और जहाँ पे हमने सेशन किया था सिकंदर बाग में, वहाँ भी एक शूट आउट और गंज में किया है। तो ये तो उतनी नहीं चली फिल्म, लेकिन फिर भी ये फिल्म थोड़ा सा ग्रिटी, और जिनको क्राइम फिल्म्स पसंद है उनको पसंद आएगी। लखनऊ बैकग्राउंड है पूरी फिल्म में। जो थर्ड और फोर्थ फिल्म्स हैं वो इन सबसे पॉपुलर फिल्म्स हैं, और आई एम श्योर कि ज्यादातर लोग जो फिल्म्स देखते हैं उन्होंने ये फिल्म्स देखी होंगी। और फिल्म है रेड, अजय देवगन की। बहुत पॉपुलर फिल्म है। और हालांकि सेटिंग इसकी 1980s में है, और जो रियल इंसिडेंट कानपुर में हुआ था, बट फिल्म में जो दिखाया है और शूटिंग है वो लखनऊ की है, और बहुत अच्छे से कैप्चर किया है कैसे ऑनेस्ट ऑफिसर रेवेन्यू के जो हैं वो रेड मारते हैं सौरभ शुक्ला के, एंड देन एंटायर फिल्म वेरी वेल। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई रिकमेंड टू वॉच दिस फिल्म। और जो चौथी फिल्म जिसका मैं मेंशन कर रहा हूँ वो टीवी पे और थिएटर्स में हम लोग काफ़ी सराही गई थी, वो है पार्ट टू ऑफ जोली एलएलबी। तो स्टेट वर्सेस जोली एलएलबी टू, ये फिल्म अक्षय कुमार की काफ़ी पॉपुलर फिल्म है। अगेन सौरभ शुक्ला फिर से एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में, नन्नू कपूर। पूरी फिल्म लखनऊ में है। और इट्स वेरी विटी, वेरी दो वेरी सीरियस टॉपिक, वेरी वेल मेड। अगर आई से कि तो इन चारों में सबसे पॉपुलर फिल्म है। तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच इट। और हम आगे सेशंस करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें ये फिल्म्स डिटेल में भी कभी आगे डिस्कस होंगी। तो जैसा आप अगर आप लास्ट सेशन आपने देखा हो या फिर अगर याद हो, तो उसमें हमने बात की थी कैसे लखनऊ चेंज हो फिल्म्स में हुआ है। पहले मुस्लिम सोशल्स थी, फिर हिस्टोरिकल थी, लेकिन 2000 ऑनवर्ड्स लखनऊ एक क्राइम फिल्म्स के लिए बहुत पॉपुलर लोकेशन हुआ है। तो ये फिल्म्स जो हैं ये लैंडमार्क थी। अब अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट सिलसिला 2000 ऑनवर्ड्स क्राइम फिल्म्स का लखनऊ से जब हुआ था वो शहर से ही हुआ था। शहर से पहले लखनऊ में फिल्म्स क्राइम बेस्ड इतनी नहीं बनती थी, हालांकि बनी है एक दो जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट शहर एक्चुअली स्टार्टेड दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये फिल्म मैंने शहर देखी थी 2005 में ही जब ये आई थी, और दिल्ली में देखी थी मैंने जस्ट कॉलेज के बाद कुछ टाइम बाद ही। तो बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि अच्छी क्राइम थ्रिलर है, प्लस लखनऊ की है। और मैंने ये सोचा था जब ये सेशन स्टार्ट हुए कि मैं कभी ये फिल्म डिस्कस करूंगा आधा बरस पे, लेकिन मेरे दिमाग में फिर अंजुमन के बाद एक और फिल्म थी। लेकिन मुझे वो प्लान चेंज करके वापस शहर पे आना पड़ा, क्योंकि ये एक आर्टिकल अजय राज शर्मा जी के बारे में आया था।
10 दिन पहले। और अजय राज शर्मा जी के बारे में जैसे मैं बताऊंगा, ही वॉज अ वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर। यूपी लखनऊ से ऑब्वियसली लीड किया था उन्होंने, बट वो एडीजी थे यूपी के। और ही पास्ट अवे अभी मार्च में ही, अर्ली मार्च में। और ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जैसे हम एसटीएफ या स्पेशल टास्क फोर्स यूपी की बोलते हैं, तो ये रियल कैरेक्टर हैं। इनकी जब न्यूज़ आई तो मुझे ऑब्वियसली पूरी फिल्म और ये सब कुछ याद आ गया, क्योंकि जब ये फिल्म आई थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये। मनीष आपकी आवाज जा रही है, मनीष आपकी आवाज जा रही है, सुनाई नहीं दे रही है। क्या और भी किसी हेलो। को नहीं सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे नहीं सुनाई दे रही है। ऑडिबल, इट इज ऑडिबल दिस ओके। साइड। अच्छा, मैं वही नहीं, कंफर्म करा कि। आवाज तो बहुत अच्छी है। ओके। मनीष जी, आपकी आवाज हमारे को तो सुनाई दे रही है। ओके। लगता है इनके कोई सेल में या कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, मैं वही कंफर्म कर रहा था कि हो नहीं सकता नहीं, है मैं। आवाज आवाज क्लियर है, आपकी ठीक आवाज है। आ रही है। ओके। थैंक यू। थैंक यू। तो ये अजय राज जी की एक्चुअली ही पास्ट आप अवे तो। क्लियर हो गई है, थैंक यू। ओके। थैंक यू, आप क्लियर हुई है। थैंक यू। तो ये मैं साबरा हबीब हूँ, पहचान लिया, अरे साबरा मैम, हबीब हूँ मेरा नाम। कैमरे पे दिख रही हैं आप, डॉक्टर अच्छा साहब। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। कैमरे पे दिख रही हैं तो। नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग है। आप प्लीज अभिनीश गो ऑन। शुक्रिया। तो ये जो मैं बात कर रहा था, शर्मा जी के पासिंग ऑन पे आई थी और काफ़ी न्यूज़ आई थी, और आई वाज ग्लैड कि अभी भी लखनऊ में ऐसे ऑफिसर्स को याद किया जाता है जिन्होंने सिटी और स्टेट के लिए इतना किया था। तो उन्हें ऑब्वियसली काफ़ी मीडिया में और उनके पासिंग पे, हो सकता है आप लोग ने भी वेब पेपर देखा हो। तो लेकिन शायद मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मूवी शायद मैं कुछ ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ, या मूवी से मुझे कुछ ज़्यादा क्रेज है इसलिए शायद। बट एनीवे, तो कमिंग बैक कि ऐसे ऑफिसर्स सिटी और स्टेट के लिए एसेट रहे हैं। और जो अच्छे काम ऐसे करते हैं कि जिनसे क्राइम भी कम होता है और फिल्म्स भी इंस्पायर होती हैं। तो ट्रिब्यूट टू हिम। एंड ही वाज, दिस न्यूज़ वाज द रीजन व्हाई आई चोज टू डिस्कस शहर इंस्टेड ऑफ अनदर फिल्म। तो अब शहर का थीम क्या है भाई? आप लोग तो सब को पता ही है कि शहर का क्या माने होता है, और शहर का क्या इम्पोर्टेंस होती है। कि शहर, रात के बाद जब शहर आता है, जब शहर आती है, जब हम शहरी, आज के रमजान में तो शहरी का और भी इम्पोर्टेंस है। तो शहर की खूबसूरती एक जितनी कहते हैं जितनी रात काली हो उसके बाद शहर जितनी अच्छी हो, उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही होती है। तो ये फिल्म भी ये फिल्म का स्नैपशॉट है जब स्टार्ट होती टाइटल, कि शहर बस हो रही है, और एक सिंबॉलिक शॉट भी है। और फिल्म जब एंड भी होती है तो ये एक ड्रीम से होती है कि डार्कनेस जो क्राइम की है और जो रात है, वो एक दिन शहर आएगी और जिससे कि ये कम होगा। तो अब मैं बात करूंगा कि ये जो हम पिक्चर तो 2005 की है जैसे मैंने बताया, बट ये इंसिडेंट्स जो हैं इस फिल्म में दिखाए हैं वो 97 98 के हैं। और अगर मैं बिल्कुल जीरो इन करूं तो 1998 में ये एसटीएफ बनी थी। तो ये एक्चुअली 27 साल अब हो गए हैं। ये 25 साल जब हुए थे एसटीएफ के, तो शहर को फिर से ऑनर दिया था, वहां से मैंने ये स्नैपशॉट लिया है। और इसमें एक्चुअली इस फिल्म में भी ये है कि एक एक बंदे का टेरर इतना हो जाता है कि पूरी पूरी टीम बननी पड़ती है। हालांकि वो टीम इतनी सक्सेसफुल होती है कि उस क्रिमिनल की डेथ के बाद भी वो टीम आज भी कायम है और अपना काम कर रही है। तो 27 साल हो गए हैं एसटीएफ को। थोड़ा सा मैं आप लोगों की मेमोरी को वापस ले जाऊंगा जब मैं स्कूल में था। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को शायद याद भी आ जाए कि लेट 90s में क्या हाल था लखनऊ का, यूपी का, स्टेट में, क्राइम में, और लखनऊ में स्पेसिफिकली कुछ लोगों का। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कहीं से भी क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं करना है, लेकिन आपको अगर ऑफिसर्स और फिल्म की इंपॉर्टेंस समझनी है तो आपको याद करना पड़ेगा कि क्राइम किस हद तक पहुंचा था। ये फोटो देख के शायद लोगों को कुछ याद आएगा। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर, और वीरेंद्र शाही उसमें श्री प्रकाश शुक्ला मर्डर और असैसिनेशन, जो भी आप कहें, गैंग वॉर, इन्होंने पूरे स्टेट को दहला दिया था। और ये न्यूज़ आज भी आप किसी चैनल पे या गूगल पे करें, आपको सारे वीडियोस और इस पे तमाम रिपोर्ट्स मिलेंगी कि क्या क्या हुआ था। तो मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता।
आ, ये फिल्म अगर आपने देखी हो या देखेंगे तो इस फिल्म का पहला शॉट जब पंकज कपूर जो एक्टर है उनसे पूछा जाता है कि आप स्टोरी बताएं क्योंकि ये फ्लैशबैक में है, तो वो कहते हैं कि ये कहानी शुरू होती है गोरखपुर से। अब ये सिंबॉलिक शॉट रेलवेज का है जो फिल्म का ही है, और ये फिल्म की कहानी क्राइम की कुछ कुछ क्या काफी कुछ जो रेलवे कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं ईस्टर्न यूपी में, इस फिल्म में तो ओपनली नाम भी बताया है गोरखपुर गाजीपुर, उसके ऊपर बेस है। और वो इतने बड़े प्रॉफिट उसमें होता है इतना ज्यादा कि उसमें काफी माफिया और गैंगलॉट इन्वॉल्व होते थे। अभी भी होते होंगे मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उस समय काफी था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने का। ये अगेन इसमें पूरी फिल्म में ही लखनऊ के साथ इम्पोर्टेंट वो दिखाए हैं, तो विधानसभा का शॉट है। और अगर आप राइट में देखें तो ये एक्चुअल में जो श्री प्रकाश शुक्ला था, जो एज अ क्रिमिनल और एज अ किलर दोनों ही बहुत इनफेमस रहा है, उसकी फोटो है। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि टेरर इतना था कि आप कहीं भी देखेंगे तो यही एक फोटो दिखाई देगी श्री प्रकाश शुक्ला की। और इस फोटो की भी बहुत कहानी है कि उनकी फोटो इतना डर था कि कोई फोटोग्राफर उनकी फोटो शेयर पुलिस को नहीं कर रहा था। फिर कहीं से उनको एक फोटो मिली और उन्होंने एक हीरो के फोटो पे सुपर इम्पोज की और रिलीज की, ताकि इनको पता ना चले कि ये फोटो कहाँ से आई है, वरना अगर पता चल जाता कि फोटो कहाँ से आई है तो वो सोर्स भी नहीं बचता। तो ये आई थिंक मैं तो बात करते ही मैं तो रोंगटे खड़े खड़े और मुझे याद आ गया एक्चुअली उस समय क्या मंजर था न्यूज़पेपर्स का, और वो जब ये सब शूट आउट्स हो रहे थे, और ये सब जगह हुए हैं, इंदिरा नगर, गोखले मार्ग, आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे लखनऊ में जो एकदम पॉश कॉलोनीज हैं वो भी अनसेफ हो गई थी। अब मैम कोई या सर किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर दीजिए। मैं शहर की स्टार कास्ट पे बात करूंगा। तो शहर की स्टार कास्ट में को लीड किया है अरशद वारसी ने एज ए पुलिस ऑफिसर। अरशद वारसी सबसे एक्टर हम लोगों ने, इनका नाम राजेंद्र गुप्ता है, नाम से कम लोग शायद जानते हैं, बट दूरदर्शन के टाइम से बहुत ही विख्यात एक्टर हैं और बहुत अच्छा रोल किया इन्होंने, एडीजी का रोल किया है। तो एडीजी यही बने हैं जो एसटीएफ के इम्पोर्टेंस में रहते हैं। और ये सुशांत सिंह जो कि श्री प्रकाश शुक्ला से इंस्पायर्ड फिल्म के विलेन हैं, जो किलिंग करते हैं। बहुत प्रोमिनेंट फेस है, आप लोगों ने भगत सिंह और क्राइम सीरीज में भी देखा होगा इनको। फिल्म बिल्कुल भी आर्ट फिल्म नहीं है, एक हार्डकोर कमर्शियल फिल्म है। तो ऑब्वियसली हीरोइन भी है, गाने भी है, और महिमा चौधरी ने एक्चुअली वो काम किया है। फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारे डायनेमिक एक्टर पंकज कपूर। और अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो मैं जस्ट बताना चाहूँगा, वो ये इस फिल्म में टेलीकॉम एक्सपर्ट बने हैं जो हेल्प करता है एसटीएफ पुलिस को कॉल ट्रेस करने में। फिल्म की रिसर्च इतनी अच्छी है कि जो शॉट्स हैं कि ये जो पढ़ा रहे हैं, तो वो भी, क्योंकि मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूं तो मैं बता सकता हूँ दावे के साथ कि सब कुछ जो भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखाए हैं या जैसे बैकग्राउंड में बता रहे हैं, ये एक्चुअल में टेलीकॉम के टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हैं। तो फिल्म की रिसर्च भी बहुत उम्दा है। और ये सुरेंद्र पाल जिन्हें हम द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं, ये भी एक नेगेटिव शेड में, नेगेटिव रोल में है पॉलिटिशियन के। ये जैसे मैंने बोला, अरशद वारसी पहले अगर सबने फिल्म्स अगर देखी हो या पता हो, एज अ डांसर बहुत पॉपुलर थे और पहले की फिल्म्स में इनकी डांसिंग एबिलिटीज को काफी कैश किया और काफी पसंद किया गया है। लेटर ऑफ कोर्स कॉमेडी रोल्स में जो फिल्म ज़्यादा पॉपुलर आई हुई, मुन्ना भाई, गोलमाल, धमाल, इनमें ऑब्वियसली इनको स्टारडम दिया। लेकिन अगर इनके भी इंटरव्यूज आप देखेंगे तो ये कहेंगे अगर किसी कोई फिल्म मेरे दिल के करीब है या कोई फिल्म मैंने हटके काम किया है तो वो ये है शहर। क्योंकि सीरियस और 2005 में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि अरशद ऐसा रोल इतनी बखूबी निभाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप देखें फिल्म तो आप कमेंट करके बताइएगा
क्या आपको अर्शद का काम मनीष तो। अगर आप इजाजत मनीष अगर इजाजत दे तो एक बात कहूंगी। एक तो शहर का मतलब है सुबह। और मुझे एक गाना याद आ रहा है, रात जितनी भी संग एक गाना है, पता नहीं इस फिल्म का तो नहीं है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर जो है बादल घनेरा, किसके रोज रोके रुका है सवेरा। और अरशद वारसी मेरे फेवरेट एक्टर हैं। इसलिए बहुत अच्छी फिल्म भी आपने चुनी है, और एक मैसेज भी। कई मैसेजेस ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, मगर आपके सुनने के बाद लगता है कि इसको देखना पड़ेगा। शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनपुट, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर, आप श्योर आपको फिल्म ये पसंद आएगी। हम अगर लखनऊ की जैसे हम बात कर रहे हैं, लखनऊ तो हमारे रग रग में है और हमारे ग्रुप का वो है, तो लखनऊ तो फिल्म्स में डिस्कस होगा ही, इसीलिए वो फिल्म्स भी डिस्कस वही होंगी। जैसे मैंने बोला, शहर में एकदम मॉडर्न लखनऊ दिखाया है। और हालांकि अब आप कहेंगे कि 20 साल भी अब बहुत टाइम होता है तो लेकिन बहरहाल वो मॉडर्न ही है। तो आई थिंक डॉक्टर सावरा, ये फोटो तो आपके दिल के बहुत करीब होगी, इसको पहचानने में कोई भी पहचान सकता है, लिखा भी हुआ है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की पुरानी फोटो है जो इस फिल्म में है। अब तो ऑब्वियसली गेट वगैरह सब इम्प्रूव हो गया है। तो ये उस समय था, और अनफॉर्चुनेटली लेट 90s में यूनिवर्सिटी कैंपस में क्राइम या वहां से निकले हुए जो भी आप कह सकते हैं भी था, और इस फिल्म में ये सब कुछ दिखाया है। ये एक हेलीकॉप्टर शॉट, और जिसमें कि विधानसभा, जीपीओ सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छे से कैप्चर है। ये कोई बता सकता है कौन सा चौराहा है? लखनऊ वाले तो बता दें। मुझे परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। चौक। मुझे कुछ नहीं मनीष, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं आ रहा है। बस ओके। एक दो फोटोज दिख रही हैं हाँ, बस। फोटोज ही मैं दिखा, वो एक्चुअली नहीं फोन पे नहीं, थोड़ा आप फोन लोगों की बस। और सीन्स कुछ नहीं दिख रहे हैं। क्या 90s में मैं यूनिवर्सिटी में थी। हम्म। किसी और क्या मैम फोटोज आप दिख रही है कि नहीं प्रज्ञा किसी मैम, को? आप इसको नहीं हॉरिजॉन्टल दिख देखिए, रही है, हॉरिजॉन्टल मुझे तो देखिए। नहीं दिख रही, कोई फोटो नहीं दिख रही है मनीष। काव्या मैम, आप रेखा इसको जी हॉरिजॉन्टल मैम, रेखा जी हॉरिजॉन्टल दिख रही देखिए हैं, आप। गुंजन जी दिख रही हैं, मनोज साहब दिख रहे हैं, और एक आप मिनट दिख एक मिनट रहे हैं। मैम, एक्चुअली एक सेकंड, और किसी को फोटोज दिख रही हैं कि नहीं? हाँ मुझे दिख रही है। हाँ तो दिख मैम, फोटो तो रही है दिख रही है। मनीष। मैम एक्चुअली, वेरी क्लियर। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली फोन में शायद वो ऐसा आ रहा हो, लेकिन ये क्योंकि प्रेजेंटेशन है उसमें फोटोज मैंने वैसे ही की हैं कि फोटोज दिखनी चाहिए एक्चुअली। तो कोई ये बता हाँ दिख सकता है रही है। कि ये घोड़े वाली जो फोटो है ये कहाँ की है? मनीष जी, ये हुसैनगंज वाला चौराहा रहता है, बिल्कुल राणा सही, प्रताप महाराणा चौराहा। प्रताप चौराहा है। होटल मेरा मन और उसके नाम से है। ये जी फोटो भी बिल्कुल सामने। 2005 की ही है, इस फिल्म से ही ली है मैंने, तो ऑब्वियसली आपको ट्रैफिक कम दिख रहा है, अब आजकल ट्रैफिक का वहाँ क्या हाल है। बहुत बुरा ओके। हाल। ये फिल्म में एक्चुअली जो एक बहुत पुराना और जुमला तो नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन हाँ एक बहुत पुराना जो जो कथन है कि जरा मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ये स्क्रीन शॉट है और ये सिंबॉलिक शॉट है, कोई ये एक्चुअल में ठंडाई शॉट नहीं है। और ये यहाँ पे एक सटायर की तरह यूज हुआ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ इस फिल्म में कि लखनऊ जो लोगों को मतलब उस समय जो सिचुएशन है, और ये एक्चुअली मैं सीन बता देता हूँ। अरशद वारसी जब शूट आउट पे पहुंचते हैं, तो एक तरफ क्राइम हो रहा होता है और दूसरी तरफ बोर्ड पे लिखा होता है, तो वो रिएक्ट समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें, कि वो मुस्कुराएं या फिर वो एक्चुअली अफसोस मनाएं कि लखनऊ में ये सब हो रहा है। तो इस तरह के सटायर बहुत अच्छे से दिखाए हैं। ये बिल्डिंग बहुत पॉपुलर बिल्डिंग है जहाँ से हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ये कोई बता सकता है? ये सब फिल्म के ये प्लानिंग एक्चुअल। प्लानिंग एनेक्सी है। ऑफिस। बिल्कुल सही, ये एनएक्सी की शॉट है। सचिवालय एनेक्स। बिल्कुल, प्रतिभा के यस। आगे एनएक्सी है, जहाँ ज्यादातर आईएएस पीसीएस वो सब बैठते हैं। ज्यादातर मीटिंग्स इस फिल्म में यहीं पे होती हुई दिखाई गई हैं। ओके। इस फिल्म में एक्चुअली लखनऊ की जो हिंदी है और ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज है उस पे भी, या फिर जो राजनीति में जो लैंग्वेज यूज होती है उस पे भी बहुत अच्छे से दर्शाया है। और एक शब्द पे बहुत एम्फेसिस है, वो शब्द का है वर्चस्व। वर्चस्व का अगर सबसे क्लोजेस्ट में इंग्लिश में बोलूँ तो उसका मीनिंग सुप्रीमेसी है। पॉलिटिकल साइंस से लिंक्ड वर्ड है वर्चस्व की लड़ाई, मतलब सुप्रीमेसी किसकी होनी चाहिए। और ये फिल्म एक्चुअली समहाउ इसी वर्ड पे ही है। तो ये वर्ड का और इसमें फिल्म में भी दिखाया कि बहुत लोगों को मीनिंग नहीं पता है और मीनिंग ढूंढना पड़ता है। तो सुप्रीमेसी की जो लड़ाई है, पावर, एब्सोल्यूट पावर, उसका मीनिंग वर्चस्व है।
लेकिन इस हिंदी के उससे एक इंग्लिश का मुझे याद आता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वो इस फिल्म का मैसेज है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर भी होगा कि क्या वर्चस्व की लड़ाई थी इस फिल्म में और कैसे वो एब्सोल्यूट पावर करप्ट करती है। मैं फेयर, ये एक ड्रीम अब हो गया। ये बोर्ड ही नहीं है अब, ना ये वीडियोकॉन का बोर्ड है, ना राम अडवाणी का बोर्ड है, और ना नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी फिल्म से लिया हुआ है। ये जिस तरह से था 2005 में, वहाँ का शॉट है। ये हम सबके आई थिंक हार्ट के बहुत क्लोज है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉप है वीडियोकॉन लक्ष्मी पोर्ट्रीज, जो अब ऑब्वियसली लेनोवो हो गई, वो मेरे मामा लोगों की है, इसलिए जब मैंने पहली बार भी देखी थी तो ये फिल्म और ये शॉट मुझे काफ़ी याद रहा था। इस फिल्म में दिखाया है इस जस्ट शॉट के बाद कि हीरो हीरोइन एक लाइब्रेरी में मिलते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेफेयर बिल्डिंग में कौन सी लाइब्रेरी थी, जहाँ पे हम लोग की बहुत अच्छी ब्रिटिश मेमोरीज हैं। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, हालांकि आई एम नॉट श्योर कि जब ये ब्रिटिश फिल्म, ब्रिटिश लाइब्रेरी। बिल्कुल, कि जब ये फिल्म आई थी तब तक ये लाइब्रेरी थी या 2005 तक बंद हो गई थी शायद, लेकिन सिंबॉलिकली इन्होंने नाम दिखाए बिना यहाँ का शॉट दिखाया है। तो लखनऊ वाले समझ सकते हैं कि मेफेयर के जस्ट बाद ये है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश लाइब्रेरी से लिंक्ड है। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो ये सुहासिनी माले जो अरशद वारसी की मदर बनी है, इनका एक बहुत अच्छा सीन है जिसकी शाम मैंने शॉर्ट ली है, कि ये कहती हैं कि लखनऊ में, हजरतगंज में भी अब वो बात नहीं है, लोगों का लहजा चेंज होता जा रहा है। ये विष्णु शर्मा चीफ मिनिस्टर बने हैं। लुक एंड फील से आपको लग रहा होगा कि हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह से सिमिलर लुक दिया है। और ये ईस्टर्न यूपी के गैंगलॉर्ड्स दिखाए हैं। सब फिक्शनल नेम्स हैं। कोई कहता है कि हरिशंकर तिवारी है, कोई कहता है कुछ है, तो कहना बहुत मुश्किल है। और इस फिल्म का एक बहुत अहम कैरेक्टर है मोबाइल फोन। 2005 में ये फिल्म आई थी, जब तक मोबाइल यूज होने लगा था, बट जब ये एक्चुअल की फिल्म है 97 98 में, मोबाइल एकदम नया था 97 में। तो इसको ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट मोबाइल ट्रेसिंग जो यूज हुई है क्रिमिनल्स के लिए, वो एसटीएफ ने लखनऊ में ही स्टार्ट की थी इस केस में, और ये इस फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत डिटेल में दिखाया। सॉरी। तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहर में क्या दिखाया है लखनऊ के बारे में, ये ओवरऑल तो क्राइम ऑब्वियसली मैंने बताया लखनऊ में 90s में क्या था। और ये भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कमर्शियल फिल्म, हिंदी फिल्म है जो क्राइम सेट इन लखनऊ, जो 2000 में के बाद रिलीज हुई। उसके बाद एक्चुअल में स्पेशल टास्क फोर्स यूपी में बनी, जैसे कि यूएसए में शॉट है, एसटीएफ मुंबई में है, उसका भी बनना दिखाया है। रेलवे कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया, ईस्टर्न यूपी के उनके डिस्कशन ने किडनैपिंग माफिया पे दिखाया है, लैंड माफिया पे दिखाया है, नेपाल तक कैसे क्राइम गया, नेपाल से कैसे हथियार अम्यूनिशन आए, बड़े AK-47 वगैरह, वो दिखाया है। पूरे यूपी का रेफरेंसेस है, बनारस, बरेली, आई मीन शूट आउट्स हर जगह दिखाए हैं। जैसे मैंने बोला, हिंदी लखनऊ की के बारे में काफ़ी अच्छे से दिखाया। आप लैंग्वेज समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत रिसर्च की है। मोबाइल टैपिंग जो मैंने आपको बोला, वो भी पूरा दिखाया है कि किस तरह से इससे फायदा हुआ, कितना मुश्किल था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इसको टैप करने की। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो है ही है, कि कैसे पॉलिटिक्स होता है। और फिक्शनल नेम्स हैं ताकि ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी ना हो प्रॉब्ली, और बट आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और उस समय एक्चुअली अगर आपको ध्यान हो, सरफरोश ऑलरेडी आ चुकी थी, तो सरफरोश ने एक इंटायर पुलिस की फिल्म्स से था, तो इसमें भी थोड़ा बहुत सरफरोश का आपको दिखेगा रेफरेंस। और उसी टाइम पे गंगा जल अब तक छप्पन, ये भी कल्ट फिल्म्स आई हैं, जो सारी कोई बिहार पे, कोई बॉम्बे में सेट है। तो ये भी इन्हीं फिल्म्स के बराबर है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड क्वालिटी। छुट्टी मिलने वाली है, उन्होंने ये बोला छुट्टी मिलने वाली। लेकिन ये फिल्म समहाउ इन फिल्म्स के मुकाबले थोड़ी सी कम अक्लेम्ड है, क्योंकि लोग शायद अब भूल गए हैं, और ज़रूरत है कि ये फिल्म दोबारा देखी जाए, या जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की है कि इस फिल्म में कहीं भी ग्लैमराइज या सिंपैथाइज क्रिमिनल्स के साथ नहीं किया है, जो हिंदी फिल्म्स में होता है कि उनके संग ये हुआ इसलिए वो क्रिमिनल बन गए, ऐसा हुआ। उनको जस्ट क्रिमिनल्स दिखाया हाँ है, बेटा। और पुलिस की हार्ड वर्क पे फोकस किया है, तो बहुत अच्छा किया है एक्चुअली। तो बिल्ली कहाँ से आ गई? सिचुएशन सिचुएशन भी एक्चुअली चेंज है, क्लाइमैक्स पूरा चेंज है, फिक्शन बहुत ज़्यादा है।
जिसने जो रियल स्टोरी जिनको पता है, जब देखेंगे तो आप कहेंगे तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया और एंड में डार्क कर दिया। लेकिन आई थिंक इट गोज एज अ फिल्म, वो उसके साथ रहता है। अदरवाइज तो ये डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, तो शायद लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और फिल्म के स्टार्टिंग में भी ऑब्वियसली क्लियर है कि ये इंस्पायर हो सकती है, बट है पूरी फिक्शन। तो डेफिनेटली फिक्शन फिल्म ने काफ़ी और अच्छी तरह से ब्लेंड किया है फैक्ट्स से। जैसे मैंने बोला कि एक शहर की बात हुई है क्राइम के डार्क एज के बाद, तो वो इस फिल्म का मैसेज है। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि एसटीएफ और श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में, और कहाँ पे आप विजिबल, तो किसी को अगर याद हो तो ये शोएब इलासी का शो आता था, इंडियाज मोस्ट वांटेड, जो कि क्राइम बेस्ड शोज में लैंडमार्क शो था, पहला था। अब तो खैर लाइन लग गई है। और उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग भी की थी, और सबने अपने अपने क्लेम किए थे कि हमारी वजह से वो पकड़ा गया या मारा गया। इन्होंने भी वो कहा था कि हमने रिपोर्ट दी है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्राइम जिन्होंने उस समय जब जिंदा था तब भी रिपोर्टिंग की थी, और बाद में भी की थी। और इनफैक्ट क्लेम भी इनको मिला था कि इनकी उससे बहुत हेल्प मिली है। फिर ये आजकल जो इस समय पीक पे हैं, शम्स ताहिर की क्राइम की रिपोर्ट्स आती हैं। इन्होंने कई रिपोर्ट्स की हैं एसटीएफ पे, श्री प्रकाश शुक्ला पे। उसी टीम की एसटीएफ के जो राजेश पांडे जी हैं, उन्होंने अपनी बुक निकाली है, तो उनका इंटरव्यू वगैरह ये सब बहुत आया है। आप नेट पे इसके बाद देख सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं डिटेल में। और फिल्म्स और सीरियल्स भी आए हैं, जिससे मैंने बोला वेब सीरीज का चलन है, तो एक पूरी वेब सीरीज है रंगबाज, Z5 पे, जिसका सीजन 1 श्री प्रकाश शुक्ला पे है। बट वो ऑब्वियसली पूरे फिल्मी एंगल से है, उसमें क्रिमिनल के ऊपर जाती हुई और फिर वो बना, एंड देन ऑल ऑल दिस है, जो कि शहर में नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि इस स्टोरी से कितनी चीज़ें लिंक्ड हैं। लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ रियल हीरोज की। जैसे हमने अजय जी की बात तो करी, ऑब्वियसली जिनकी वजह से है, लेकिन जो मेन एसएसपी जो थे लखनऊ के, अरुण कुमार, अब रिटायर हो गए हैं, अभी भी बहुत अक्लेम्ड हैं। तो ऑफिशियली तो कहीं नहीं बताया गया, बट सब बोलते और ये है कि जो अरशद वासी का कैरेक्टर है वो अरुण कुमार जी से इंस्पायर्ड है। और आज भी ये काफ़ी इन सेशंस वगैरह में चीफ गेस्ट ऑनर दिए इनको मिलता है। जब 25 साल हुए एसटीएफ के, तो ऑब्वियसली नेट पे और हर जगह 2023 में हुए थे, तो बहुत अप्रिसिएशन, और लोगों ने याद दिलाया था कि भाई एसटीएफ आज भी उतनी ही वैलिड है जितनी थी। काम क्या करती है वो हमें पता नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब चीज़ें पता होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, कोई इस तरह का काम हो तो वो एक लैंडमार्क है। और आज भी एक्चुअली ये 2025 की ही फोटो है। मैं त्रिनेत्र यूपी पुलिस में फिर से एसटीएफ को अवार्ड दिया है फिक्की से, और ये इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो अब ये तो फैक्ट है, और बहुत डॉक्यू ड्रामाज हैं, बहुत सीरियल्स हैं, बट एक कमर्शियल एंटरटेनिंग मैनर में, ग्रिपिंग मैनर में, अगर कोई देखना चाहता है ये स्टोरी, ऑब्वियसली विद लॉट ऑफ फिक्शन, तो मैं शहर रिकमेंड करूंगा। इसमें लखनऊ है, इसमें लखनऊ के क्राइम की कहानी है, लेकिन इसमें लखनऊ के हीरोज की कहानी है। ये फिल्म दोबारा देखने की ज़रूरत है, और जिन्होंने नहीं देखी है, आई विल रिक्वेस्ट कि ये फिल्म देखें। और एक्चुअली दैट ब्रिंग्स अस टू व्हाट आई हैड फॉर द डिस्कशन ऑन शहर। तो आई लाइक आप लोगों से अभी हैं हमारे पास 4-5 मिनट, तो अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहता है, या किसी को कुछ याद हो इस फिल्म के बारे में, या ओवरऑल, सो प्लीज, मोस्ट वेलकम। ओके। फिल्म देखी तो नहीं है, बट अब कोशिश करेंगे इसको जरूर देखें, ये और फिल्म बहुत जस्ट, सारी चीजें पता भी चली। हाँ, ये एक्चुअली स्टोरी ऐसी है जो पता होनी भी चाहिए। और आई थिंक जैसे मैंने कहा कि सिनेमा की रीच, नहीं, अनफॉर्चुनेटली, स्टोरी तो जैसे आपने कहा ना कि उस टाइम पढ़ रहे थे, तो हम लोग भी बहुत न्यूज़पेपर पे सुनते थे श्री प्रकाश शुक्ला ने ये किया वो किया, बट एग्जैक्टली एज अ फिल्म इसमें क्या क्या है ये आइडिया नहीं था, एक्चुअली और ना ही कभी ज्यादा। हमारी कंट्री में में एक जैसे मैं कहता हूँ विडंबना है कि हम लोग सिनेमा को बहुत लाइक भी करते हैं, और सिनेमा को हम हद से ज्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं। ये एक है इंडियंस हम्म। में। और हम कभी भी कमर्शियल सिनेमा को सीरियसली नहीं लेते हैं, और हम जनरली बुराइयां ही करते हैं कि एस्केपिस्ट है, और ये है, और बकवास है। हालांकि देखेंगे भी, एंजॉय भी करेंगे। लेकिन खैर, मेरा ये मानना नहीं है, यही मैंने अंजुमन में भी कहा था। हालांकि अंजुमन तो कमर्शियल नहीं थी, बट ये कमर्शियल फिल्म है। तो कमर्शियल फिल्म एंटरटेनिंग के अलावा अच्छी, सेंसेबल होती हैं, ये बात कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, वो अलग बात है।
और जैसे मैंने बोला, इसमें कैरेक्टर पूरा लखनऊ भी, एक मॉडर्न लखनऊ भी कैरेक्टर है। जब हम उस समय बात होती थी, और जब स्पेशली मुझे याद आ रहा है जब मैं हॉस्टल वगैरह में गया था, तो उनको, लोगों को जो साउथ में थे, उनको पता ही नहीं था कि लखनऊ, उनको लगता था अभी भी लखनऊ में केवल टांगे या वो वही चलते हैं। आप मॉडर्न आप मॉडर्न सिनेमा लखनऊ है। को आप सिनेमा कंट्रोवर्सी करके रिलीज होती है मूवीज, वही पहले मैं कह रहा कंट्रोवर्सी हूँ। करके ये रिलीज होती तो आज भी नहीं, इसका एक अलग लैंडमार्क बनती। नहीं, इनफैक्ट उस समय ये फिल्म को अंडर प्ले किया गया था, इन्होंने नहीं बताया था कि फिल्म किस पे है। और जब मैंने देखी थी फिल्म, वही क्योंकि मैं चीज, लखनऊ से था, मैंने बताया आज दिल्ली की में। डेट में अगर जैसे बहुत सारी मूवीज है जिनको बहुत पहले ही कंट्रोवर्सी में डाल दिया जाता है कि दस वो समय आते आते पब्लिक बहुत अवेयर हो जाती है, तो जी एक जी। अलग उसका बूम होता है, बट नहीं, रीजन इज दैट। नहीं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि कि इसके बारे में, इस फिल्म से और इस फिल्म से जुड़ी एक्चुअल फैक्ट्स के बारे में भी लोगों को याद आए, लोगों को पता चले। और लोगों को फिल्म, और जैसे मैंने बताया, इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर कौशिक हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नाम भी नहीं सुना हमने। मैं सिनेमा कवर करता हूँ उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद कोई लैंडमार्क फिल्म बना नहीं पाए। तो ऐसा होता है, अनप्रिडिक्टेड लाइन है। बट अरशद वारसी को सब जानते हैं, अरशद वारसी बहुत बड़े स्टार हैं। लेकिन आज भी उनकी फिल्म, अगर आप कहें, जो स्टैंड आउट करती है उनकी इमेज से अलग, वो शहर है। तो अगर नहीं देखी थैंक है। यू वेरी मच मनी।